कि 1847 धान जो है लंबी अवधि का धान है, लंबे टाइम का जी, तो वो थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा जी, इस 1692 की अपेक्षा। अच्छा। अब इसमें रोग की समस्या कौन सी वैरायटी में ज्यादा देखने को मिलती है? रोग की समस्या देखिए ऐसा है, ये भी रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक 1847 में मैंने पिछली बार पहली बार की थी तो अच्छा। मेरे में कोई रोग नहीं आया था। अगर आपने बकानी रोग से अपना 1692 और ये बचा लिया तो आपकी खेती सुपर है। अगर रोग बकानी आ गया तो आप का काम खराब हो जाएगा। ज्यादातर 3 बार यहाँ खाद लगाते हैं, बशर्ते डीएपी वगैरह का मैं इस्तेमाल 4-5 साल हो गए मुझे, मैंने डीएपी का इस्तेमाल धान में करना बंद कर दिया है। 4-5 साल से? 4-5 साल। तो क्या वजह रही? मैं अभी अलीगढ़ क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ में किसान है सुशील जी, और सुशील जी ने आप देखोगे ये पौध तैयार की हुई है, तो आज इनसे जानेंगे, पूछेंगे कौन कौन सी पौध लगाई है सुशील जी ने और किस तरीके से लगाई है और कितने कितने समय की हो गई है। तो सुशील जी, आपने ये करीब करीब 4 क्यारी में ये पौध लगाई हुई है, तो कौन कौन सा बीज लगाया हुआ है आपने और इसकी तैयारी आपने किस तरह से की थी? देखिए ये हमारा ये इधर जो 4 क्यारी हैं, जी जी, वो 4 ये पहली बार की, हाँ। ये 4 ये तो हमारा वो है 1847 धान। 1847। अच्छा अच्छा। और ये वाली क्यारी जो है ये बाद में बोई है हमने, ये हमारा वो है 1692। ये आपने जो क्यारी है बाकायदा साइज वाइज नाप के बनाई है या ऐसे ही अंदाजा करके क्यारियां बना दी है, वही इसमें 15 किलो या 12 किलो आ जाएगा, ये कैसे आप करते हो इसको? ये ऐसा है कि जो है इसमें कई तरीके हैं इसके। या तो आप 10 बाई 10 मीटर का जो है मीटर से फुट से नाप लीजिए। अच्छा। तो अब किसान आदमी के पास कहाँ से इतना समय कहाँ होता है कि वही लाए और वो लाए करे। हाँ। तो मेरा ये अंदाजा है कि मैं जैसे अपने पैरों से नाप, अच्छा, पैरों से आप सीधे नाप देते हो? पैरों से इसको नाप देता हूँ कि जैसे यहाँ से एक ऐसे करके हम 25 डग का हम एक घेरा बना दें। अच्छा। वो भले ही कोई साइड उसकी ये वाली साइड जिसकी चौड़ाई कम हो तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी, बशर्ते आप चारों भुजा पे 25 डग घूम जाइए। अच्छा। 25 डग घूमने में आप 12-12.5 किलो बीज अपना डाल दो, आपकी जगह फिक्स बैठे। मतलब 12-12.5 किलो के लिए 25 डग चारों तरफ घूम जाइए, एकदम बढ़िया साइज है। 12-12.5 किलो, 12 से 13 किलो के बीच का बढ़िया साइज है। आप कहीं फीता लेने मत जाइए, कहीं फुट लेने मत जाइए, बढ़िया। अगर वो फीता वगैरह आपके पास है तो आप 10 बाई 10 का मीटर का 10 बाई 10 मीटर का उसको नाप सकते हो। ये तो वही तरीका आपने बता दिया मुझे कि 12-12.5 किलो बीज डालना है तो किस तरह से एरिया को हम नाप सकते हैं। अब मुझे थोड़ा ये समझाइए, आपने 16 ये 1847 और ये 1692, तो ये दोनों वैरायटी अलग अलग क्यों की है? दोनों में क्या अंतर है और दोनों में अंतर क्यों रखा है? 1847 आपने पहले बोई है, 1692 उसके कुछ दिन बाद की है ये। जी। तो इन दोनों में पहले तो अंतर क्यों रखा समय का, और फिर उसके बाद ये वैरायटियों में क्या अंतर है? देखिए ऐसा है, हमारी जो 1847 वैरायटी है वो समय ज्यादा लेती है पकने में। कितना समय ले लेती है? वो करीब 90 से 100 दिन। अच्छा। करीब 25 दिन ये जो है पौध तैयार होने में लग जाता है इसका। अच्छा। और ये 1692 जो है ये हमारी 90 दिन से कुछ पहले आ जाती है, जैसे 80 से 90 दिन के बीच में पक जाती है। 80 से 90 दिन के बीच में पक जाती है। तो ये वैरायटी जब हम इस पौध को हम जल्दी डाल देंगे तो हमें जल्दी धान लगाना पड़ेगा, तो उधर जो बारिश का मौसम खत्म नहीं होता है तो बारिश के मौसम में ये पक जाएगी, तो उस समय समस्या होगी, उस समय इसकी फिर हमें जो है समस्या आएगी। तो इसलिए हमने पहले 1847 डाली है और उसके बाद जो है हमने ये 1692 डाला। अच्छा, दोनों के उत्पादन में भी कोई अंतर रहता है? देखिए उत्पादन में 1692 धान भी जो है कुछ लोग हमारे बहुत करते हैं लोग, और 1847 भी करते हैं। तो जैसे हाईएस्ट पैदावार कुछ 1847 की कुछ लोगों की 5 कुंटल तक हो गई है बीघे की जी, यानी 25 कुंटल एकड़ की। साथियों एक चीज और मैं बता दूं, अलीगढ़ में जो अलीगढ़ क्षेत्र में हूं मैं अभी, और यहाँ पे कच्चे बीघे हैं 7 बीसे का बीघा है और 1 बीघा 809 मीटर का यहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से आप चाहें तो एकड़ का कैलकुलेट कर सकते हैं। एकड़ में करीब करीब यहाँ की जो पैदावार आएगी 1847 की हाईएस्ट 5 कुंटल, वो 25 कुंटल 25 कुंटल एकड़ तक की हमारे यहाँ 1847 हो गई है। जी। और ये आपकी 1692 है, ये भी हमारे यहाँ
1 एकड़ में 25 कुंटल तक की हाईएस्ट पैदावार हो जाती है। जी जी। बशर्ते ये डिपेंड फसल के ऊपर, मौसम के ऊपर, कोई प्राकृतिक मार जैसे आंधी बारिश आ जाती है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। फसल खराब हो जाती है तो उत्पादन कम भी रह जाता है। अच्छा, जैसे ये अभी आपकी पौधा आप कह रहे हो भाई, आप कह रहे हो भाई 20 से 22 दिन या 25 दिन में आप उसको ट्रांसप्लांट रोपाई करा दो। हाँ, 25 दिन के रोपाई के बाद में दोनों में 1847 में और 1692 में देखभाल की या फिर कहें दवाई की या खाद की आवश्यकता किस फसल को ज्यादा रहती है, किस वैरायटी? देखिए ऐसा है कि 1847 धान जो है लंबी अवधि का धान है, लंबे टाइम का जी, तो वो थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा जी इस 1692 की अपेक्षा। अच्छा, 1692 को हमको जो है करीब 1 बिलान पे हमारा पौधा की रुपाई होनी चाहिए, मतलब करीब मानो 6 इंची के आसपास, 6 से 7 इंची के बीच में रहनी चाहिए इसकी। अच्छा, 1692 की, जब उत्पादन इसका अच्छा आएगा। और 1847 का 8 से 9 इंच पे रहना चाहिए। 8 से 9 इंच, 8 से 9 इंच। तो ये तो उत्पादन के लिए रुपाई कितनी दूरी पे करनी है ये रहा। अब इसमें रोग की समस्या कौन सी वैरायटी में ज्यादा देखने को मिलती है? रोग की समस्या देखिए ऐसा है, ये भी रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक 1847 में मैंने पहली बार की थी तो अच्छा, मेरे में कोई रोग नहीं आया था। अच्छा, इसमें भी ज्यादा ऐसा रोग नहीं आता है 1692 में, बशर्ते इसमें एक जो सबसे भयंकर जो रोग आता है वो आता है शुरुआती दौर के हफ्ते से 15 दिन के बीच में या 10 दिन पे बकानी रोग। तो उसको रोकना बहुत ही टेढ़ी खीर पड़ जाता है। अच्छा, उसको आने से पहले आप जो है इसमें दवा वगैरह है लगाते रहो। अगर आपने बकानी रोग से अपना 1692 और ये बचा लिया तो आपकी खेती सुपर है। अगर रोग बकानी आ गया तो आप का काम खराब हो जाएगा। कितने दिन के समय में वो रोग की शुरुआत होती है? वो करीब 1 हफ्ते में ही हो जाती है। जैसे रुपाई के 8 से 10 दिन में, 10 दिन के बाद वो शुरुआत हो जाती है उसकी। तो उसके लक्षण कहें या क्या भाई किस तरह से पहचान सकता है किसान? पहचान ऐसी होती है कि जैसे आप बैठ के या खड़े से देखोगे तो उसमें जैसे सहता सरकंडा होता है ना, एक जो है झंडा रोग हो जाता है। उसमें अच्छा, से एक किल्ला निकलेगा। बाकी जैसे फसल आपकी 7-8 इंची की है तो वो इतनी स्पीड से बढ़ेगा उसमें से एक तना के वो उससे एक 6-7-8 इंची और ऊपर निकल जाएगा। सरकंडे की तरह वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, पीला पड़ेगा और उसके बाद वो नीचे से कट जाएगा, गिर जाएगा। ये रोग आता है। तो इसके लिए रोकथाम क्या किसान को करनी चाहिए? इसके लिए कुछ जो है दुकानों पे से उन पैसे दवा वगैरह आती हैं, जैसे फंगीसाइड वगैरह। अच्छा, फंगीसाइड का यूज फंगीसाइड का अच्छे से अच्छे फंगीसाइड का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपकी यूपीएल की साफ दवा आती है, कार्बनडाजिम मैंकोज है वो, और थाइकोनेट मिथाइल है आपकी, और समीर आती है। ये कई टेक्निकल आते हैं इसमें। जो फंगीसाइड है उसका इस्तेमाल उसमें करना चाहिए। रुपाई के बाद में खाद का प्रबंधन आप किस तरह से करते हैं? करीब फसल कंप्लीट होने तक कितनी खाद देते हैं और कौन कौन सी देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं? देखिए ऐसा है कि वो प्रत्येक किसान का एक अपना रूल है जी। तो कुछ किसान तो ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी वो सब जगह सब तरह के एक्सपीरियंस वाले मिल जाते हैं। कोई किसी तरीके, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे धान की रुपाई करते हैं जी, तो वो 10 किलो बीघा की डीएपी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 10 किलो बीघा की डीएपी प्लस जो है पोटास वगैरह भी डालते हैं और उसमें एक कीटनाशक भी देते हैं। और उसके तुरंत पानी में जो है रुपाई के समय खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जो है दवा देनी पड़ती हैं शुरुआत में। तो ज्यादातर 3 बार यहाँ खाद लगाते हैं, बशर्ते डीएपी वगैरह का मैं इस्तेमाल 4-5 साल हो गए मुझे, मैंने डीएपी का इस्तेमाल धान में करना बंद कर दिया है। 4-5 साल से? 4-5 साल। तो क्या वजह रही आपने डीएपी का इस्तेमाल करना बंद किया? ऐसा था कि मेरे पे मैं डीएपी लेके आया था तो मेरा एक जो है उधर पीछे 2 एकड़ का खेत था, तो लगाते कुछ लगाने वाले थे, उन्होंने कुछ ज्यादा लगा दी डीएपी, तो मेरा 2 एकड़ का खेत उसमें बाकी रह गया डीएपी लगाने से। अच्छा, तो मैंने कि इसमें लाके मैं लगाऊंगा, तो किन्हीं कारणों से मैं नहीं लेके आ पाया। मैंने कि ऐसा करो इसको छोड़ दो, देखते हैं बिना डीएपी के मेरी पैदावार कैसी रहती है। तो मैंने उसमें डीएपी ने लगा के कुछ मिक्सचर वगैरह या जैसे बायोवीटा और जो इसकी फुकू की एक सागर का आती है वो लगा दिया।
डीएपी मैंने नहीं लगाई थी, तो मेरे उस खेत की 2 एकड़ की पैदावार उतनी ही आई थी जितनी कि डीएपी वाले में आई थी। उस वर्ष से मैंने डीएपी धान में लगाना बंद। कोई मिला के साथियों ये कह सकते हो कि अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो तो इस तरह की चीजें जो सुशील भाई साहब बता रहे हैं आप कर सकते हैं। आपकी लागत भी कम आएगी, पैदावार भी उतनी रहेगी, फसल भी बेहतर मिलेगी, और कम से कम जो खर्चे बढ़ने का फसल में समस्या रहती है, खर्चे भी नहीं बढ़ेंगे, आय निश्चित तौर पे आपकी बढ़ेगी इस तरह के प्रयोग करने से। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके पास 2 एकड़ या 4 एकड़, मान लो 4 एकड़ खेत है, 4 एकड़ में आप धान लगा रहे हो, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो उसमें से आधा एकड़ अपना कुछ एक्सपीरियंस उस आधा एकड़ में करते रहो। कुल मिला के साथियों ये कह सकते हैं पहले किसान है या ऐसे किसान है जो बिना डीएपी के भी धान की खेती करते हैं और भरपूर फसल का उत्पादन लेते हैं, भरपूर फायदा लेते हैं। भरपूर फायदा। तो साथियों सुशील भाई साहब से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि बिना डीएपी के भी धान की फसल करना संभव है और बेहतर उत्पादन लेना संभव है। तो इस तरह की जानकारी आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।